पे करते रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठाते रहे हैं। हमारी पार्टी भाकपा माले ने इस आवाज़ को, क्योंकि जो स्कीम वर्कर की आवाज़ थी, जो तमाम कर्मचारियों की आवाज़ थी, जो संविदा कर्मियों की आवाज़ थी, तमाम तरह के मजदूरों की जो आवाज़ थी, इन आवाज़ों को सीधे तौर पर सदन में उठाने वाला कोई लीडर नहीं था। हम लोग भाकपा माले जो हमारे 12 विधायक हैं, उनके माध्यम से हम लोग सदन पे आवाज़ उठाते रहे हैं। तो अब पार्टी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, इस आवाज़ को सीधे तौर पर विधान परिषद में उठाने वाले लीडर को हम लोग भेजेंगे। तो उन्होंने जो जिम्मेवारी दी है, तो ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और मैं इस जिम्मेवारी पर पूरी तरह से खड़े उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। दीदी, अब पहले तो आप सड़क से आवाज़ उठाती थी, अब सीधे सदन में है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सभी लोग काफ़ी उम्मीद लगा कर रखे हैं आपसे। जी बिल्कुल, हम सड़क पर इस आंदोलन को और धारदार बनाएंगे। ये नहीं कि अब सदन में चले गए, तो कई लोग पूछ भी रहे हैं कि भाई अब तो आप सदन में चले गए, हमको छोड़ दीजिएगा, आपकी व्यस्तता बढ़ जाएगी। तो आपके आंदोलन की ही व्यस्तता रहेगी, कोई दूसरी व्यस्तता नहीं बढ़ेगी। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल नहीं घबराइए। आपका आंदोलन सड़क पर भी धारदार होगा और आपकी आवाज़ जो सदन में जो नहीं सीधे तौर पर उठ पाता था, वो आवाज़ भी मजबूती के साथ सदन में उठेगा। और मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो परसों कैबिनेट हुआ, हम लोगों को भी आशा थी, विभाग के जरिए भी तमाम लोगों ने ये आश्वस्त, हम लोगों को लग रहा था, विभाग में भी खुशी थी कि कैबिनेट लेटर चला गया है, आशा कार्यकर्ताओं का कैबिनेट हो जाएगा। हम लोग भी बहुत उम्मीद लगाए हुए थे कि ये दुगनी खुशी एक साथ मिल रही है। मगर ये जो भाजपा की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जो इसमें फिर से एक बार धोखा किया है, मुख्यमंत्री ने जो फिर से एक बार धोखा किया है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम बहनों को ये कहना चाहूँगी कि आप निराश मत होइए। चुनाव हुआ है, ये चुनाव की घोषणा है, चुनाव खत्म हो जाएगा 1 जून को। इसके बाद आपकी आवाज़ सड़क पर भी बुलंद होगी और उसके बाद फिर सदन भी चलेगा, तो सड़क में भी, सदन में भी मजबूती से होगा और नीतीश कुमार को घेरेंगे। और ये वादा करते हैं कि ये आपका कैबिनेट जरूर होगा, निश्चित होगा, इसके लिए आप बिल्कुल मत घबराइए। दीदी, जो लोग विपक्ष में हैं वो भी दीदी से काफ़ी उम्मीदें, हमें बहुत फ़ोन आई थी कि दीदी से बात करें इस विषय में, क्या कहेंगे उन सभी लोगों को? सभी लोग एक बार फिर आपसे काफ़ी उम्मीद बना कर रखे, जो आपके विपक्ष में है वो भी आपसे उम्मीद रखे हुए। दीदी, हाँ बिल्कुल, हम जो भी हम विपक्ष और नहीं मानते हैं, हमारे आंदोलन के साथ जो भी हैं, और ठीक है, एक कोई समय होता है, वो अलग बात है, मगर हम तमाम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज कैबिनेट हो जाता तो सारे लोगों के लिए होता। तो ये तमाम लोगों के सवाल, जो पूरे उस तबकागत सवाल है, उन सवालों के साथ मैं खड़ी हूँ, उन सवालों को लेकर के मैं आवाज़ उठाऊंगी। और मैं उन तमाम लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि हम सब लोग मिल करके बड़ा आंदोलन करेंगे। तमाम स्कीम वर्कर, सिर्फ आशा ही नहीं, वो हमारी रसोइया बहनें जो आज उनको 1650 रुपया मिलता है, और समझ लीजिए कि कैसे वो घर चलाती होंगी। आंगनबाड़ी बहनों के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ, हमारे संविदा कर्मियों को छला गया, कहा गया कि संविदा कर्मियों को अस्थायी करेंगे, उनको छला गया। तो ये जो पूरे हो रहे हैं, कर्मचारियों का के लिए जो आगे होना चाहिए, जो पुरानी पेंशन योजना है, इसको सरकार लागू नहीं कर रही है। तो इन तमाम सवालों पर हम लोगों का मजबूती से आवाज़ उठेगा, इसमें कोई